हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्लास 8 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। यहां मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि हमारे सेकंड समेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको 90% कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर 4, 5, 6 आने वाला, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर 4 ही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 5 और 6 डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम लोग का पहला चैप्टर है चैप्टर 4, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नष्ट ना करते हो। तो देखिए, पहला है क्वेश्चन, बंगाल में भीषण अकाल और मनवंतर कब पड़ा था? तो 1769 टू 1770। ठीक है ना, 69 टू 70 के बीच में आपको बंगाल में भीषण अकाल और मनवंतर देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और किसने इजारेदारी व्यवस्था लागू की? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी व्यवस्था लागू किया था। तो याद रखना है 1772 ईस्वी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कब और क्यों स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1793 ईस्वी में बंगाल में राजस्व, कहाँ पे? बंगाल में राजस्व वसूली के लिए किया गया था। क्यों पूछा जाएगा, तो राजस्व वसूल व्यवस्था के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट 4 नंबर, स्थायी बंदोबस्त लागू करने के 2 प्रमुख समर्थकों के नाम। तो समर्थक कौन थे जो स्थायी बंदोबस्त के? जॉन सॉर और फिलिप फ्रांसिस थे, जो स्थायी बंदोबस्त लागू करने के 2 प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, जीव का शत्रु जीव, यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था ये लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, महल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो महल शब्द का अर्थ कई गांवों का समूह होता है। नेक्स्ट, महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि किनके हाथों में केंद्रित हो गई थी? तो महाजनों और व्यापारियों के हाथों में केंद्रित हो गई थी। नेक्स्ट 8 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर कितनी थी? 45 से 55% लगान की दर थी। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंपनी का समझौता किसके साथ में होता था? तो कंपनी का जो समझौता होता था वो रैयतों के साथ में होता था, ना किसानों के साथ में कंपनी का जो समझौता होता था। ठीक है, रैयतों मतलब किसान। नेक्स्ट 10 नंबर, महलवाड़ी व्यवस्था में कंपनी का भूमि बंदोबस्त किसके साथ हुआ था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त में कंपनी का भूमि बंदोबस्त ग्राम समुदाय के साथ हुआ था। नेक्स्ट 11वां, अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण से क्या तात्पर्य है? मतलब आधुनिकरण से क्या तात्पर्य पूछे, या आधुनिकरण किसे कहते हैं पूछे, यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना? रेल मार्ग का निर्माण, निर्यात में वृद्धि तथा कृषि के व्यावसायीकरण की प्रक्रिया को मिलाकर अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण कहा जाता है। तो ये तीनों चीज को मिलाकर आधुनिकरण व्यवस्था कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, नील की खेती किसकी मांग को ध्यान में रखकर की जाती थी? तो किसकी मांग के ध्यान पर? इंग्लैंड के कपड़ा कारखानों में नील के मांग को ध्यान में रखकर नील की खेती की जाती थी। नेक्स्ट, नील विद्रोह कब और क्यों हुआ था? तो नील विद्रोह की खेती शुरू होने पर किसानों को नील की खेती के लिए दादन दादन मतलब अग्रिम ऋण लेना जिसको बोलते हैं, लेने के लिए मजबूर किया जाता था तथा उन पर अत्याचार किए जाते थे। इसलिए 1859 टू 60 ईस्वी में किसानों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, बागान उद्योग का विकास कहाँ कहाँ हुआ था? तो बागान उद्योग का विकास कहाँ कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था, बंगाल, दक्षिण भारत और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बागान उद्योगों का विकास हुआ था। बागान मतलब जो चाय से रिलेटेड गार्डन। ठीक ना। नेक्स्ट 15 नंबर, कृषि के व्यवसायीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो देश के विभिन्न भागों में किसान विद्रोह बन गया था, हो गया था, यही इसका प्रभाव था। नेक्स्ट 16 नंबर, कूली कहानी मैंने कूली कहानी निबंध किसने लिखा था? तो राजकुमार विद्यारत्न ने कूली कहानी का निबंध लिखा था। नेक्स्ट, प्रजास्वत्व अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1885 ईस्वी में प्रजास्वत्व अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट, ब्रिटेन में सूती कपड़े का विक्रय कब बंद किया गया? तो ब्रिटेन में सूती कपड़े का विक्रय 1720 ईस्वी में बंद किया गया था। नेक्स्ट, कपास की मांग कब और क्यों बढ़ गई थी? तो 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका के गृह युद्ध के प्रभाव से कपास की मांग बढ़ गई थी। तो कौन सा युद्ध? अमेरिका के गृह युद्ध के प्रभाव से बढ़ा था मांग। ठीक है, अब कब हुआ था पूछेगा, तो 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट 20 नंबर, कौन कौन से शहर और क्यों अपना वैभव खो बैठे? तो मुर्शिदाबाद हो गया, ढाका हो गया, सूरत आदि शहर अपना वैभव खो बैठा क्योंकि वहां के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे। तो कुटीर उद्योग नष्ट होने के कारण ये लोग अपना वैभव खो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट,
21 नंबर, भारत में औपनिवेशिक प्रशासन की औद्योगिक नीति कैसे निर्धारित की जाने लगी? तो 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी के बाद से ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत में औपनिवेशिक प्रशासन की औद्योगिक नीति निर्धारित की जाने लगी। नेक्स्ट, सूती कपड़ा बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बम्बई, जो कि अभी मुंबई कहलाता है, में सूती कपड़ा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 23 नंबर, पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1855 ईस्वी में हुगली के रिसड़ा में, नाम याद रखना है, हुगली के रिसड़ा में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था 1855 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन कौन से उद्योग विकसित होने लगे? तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चमड़ा, चीनी, लोहा इस्पात और विभिन्न खनिज उद्योगों विकसित होने लगे। नेक्स्ट, भारत में रेल परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1853 ईस्वी में भारत में रेल परियोजना की शुरुआत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1853 ईस्वी में रेल परियोजना शुरुआत हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, वनवासी समुदाय रेल मार्ग निर्माण को स्वीकार क्यों नहीं कर सके? तो क्यों नहीं कर सके? क्योंकि रेल मार्ग बिछाने के कारण उनकी भूमि, आजीविका और सामाजिक सम्मान पर आघात पहुंचा था। नेक्स्ट, भारत में टेलीग्राफ संचार कब शुरू हुआ था? तो 1851 ईस्वी में हुआ था। भारत में कुछ ही मील की दूरी तक टेलीग्राफ संचार शुरू किया गया था। तो 1851 ईस्वी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष कितनी संपत्ति ब्रिटेन भेजी जाती थी? तो 1840 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी के अनुसार प्रतिवर्ष 2 से 3 करोड़ स्टर्लिंग मूल्य की संपत्ति भारत से ब्रिटेन भेजी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर, भारत और ब्रिटेन के बीच टेलीग्राफ संचार का विकास कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच टेलीग्राफ संचार का विकास। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भारत में संपत्ति के निकास के लिए ब्रिटिश सरकार शासन किसके समान कार्य करता था? भारत से संपत्ति के निकास के लिए ब्रिटिश शासन स्पंज की तरह कार्य करता था। ठीक ना, किस तरह कार्य करता था? स्पंज की तरह। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब सही गलत हम लोग देखते हैं। तो सही गलत का बताना है। तो 1813 ईस्वी तक भारतीय वस्त्र उद्योग एक और विदेशी बाजार खो चुका था। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बाजार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। हाँ, सही था। नेक्स्ट, 1720 ईस्वी में कानून बनाकर ब्रिटेन ने सूती कपड़ा के उद्योग पर रोक लगा दी थी। हाँ, सही है, 1720 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, घ नंबर, 1879 ईस्वी में किसानों के लाभ के लिए कोई कानून पारित नहीं हुआ। तो गलत, पारित हुआ था 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट, ड नंबर, अदालत के वारंट के बिना भी रैयतों को बेदखल किया जा सकता था। गलत। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में भारत में रेल मार्ग बिछाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने लगभग 360 करोड़ रुपया खर्च किया था। हाँ, सही। नेक्स्ट, भाग चासी शब्द का अर्थ क्या है? बटाईदार होता है। भाग चासी शब्द का अर्थ बटाईदार माने बर्गादार बोलते हैं जिसको, होता है। हाँ, सही है। नेक्स्ट, अधिकांश किसानों के लिए कृषि के विकास हेतु अच्छे पशु, उन्नत बीज, खाद और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना संभव था। गलत। नेक्स्ट, कृषि और सिंचाई पर 50 करोड़ रुपए से भी कम खर्च किया गया था। सही। नेक्स्ट, राजकुमार विद्यारत्न ने संजीवनी पत्रिका में क्रमशः कूली कहानी नामक लेख लिखा था। सही। नेक्स्ट, असम, बंगाल, दक्षिण भारत और हिमाचल प्रदेश में केवल कॉफी की खेती विकसित हुई थी। गलत। नेक्स्ट, 1859 से 1860 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। हाँ, सही। नील की खेती पूरी तरह इंग्लैंड के कपड़ा कारखानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती थी। हाँ, सही है। नेक्स्ट, रेल मार्ग का निर्माण, निर्यात, वृद्धि और कृषि का व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को मिलाकर अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कहा जाता था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट, नए भूमि मालिकों में से अनेक अपनी जमींदारी में नहीं रहते थे। हाँ, सही है। नेक्स्ट, विभिन्न उद्योगों के नष्ट होने के कारण अधिक लोग भूमि से होने वाली आय पर निर्भर होने लगे। हाँ, सही है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक राजस्व बंदोबस्त के कारण ग्राम समाज में एक और प्रकार का परिवर्तन हुआ। हाँ, सही। नेक्स्ट, जो रक्षक वही भक्षक, यह अक्षय कुमार दत्त ने कहा था। सही है। अब वाप एक गैर कानूनी कर था। हाँ, ये सही है, एक गैर कानूनी कर था अब वाप। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। तो पहला है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में स्थायित्व होने के बाद भूमि राजस्व पर नए नए प्रयोग शुरू हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद ही हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट,
डैश व्यवस्था में राजस्व की दर 45 से 55% हो गया था, तो ये रैयतवारी में 45 से 55% हो गया था। नेक्स्ट, महल शब्द का अर्थ क्या होता है? गांवों का समूह। ठीक है। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में कौन उत्साही थे? दोनों, जॉन सॉरबी और फिलिप फ्रांसिस, दोनों स्थायी बंदोबस्त का समर्थन करते थे। नेक्स्ट, थॉमस मुनरो डैश व्यवस्था लागू करने के पक्षधर थे? रैयतवाड़ी। थॉमस मुनरो किससे रिलेटेड है? रैयतवाड़ी से। नेक्स्ट, वास्तव में भूमि पर का डैश कोई अधिकार नहीं था? किसानों का कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट, जीव का शत्रु जीव, मनुष्य का शत्रु मनुष्य, यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। नेक्स्ट, जमींदारों के लिए ऊंची दर से लगान वसूल करना ये समस्या होती थी, एक टाइप का क्या था? समस्या था। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों की समृद्धि बढ़ने पर क्या हुआ था? किसान जमींदारों की कृपा पर निर्भर हो गए थे। तो किसान क्या थे? जमींदारों की कृपा पर निर्भर हो गए थे स्थायी बंदोबस्त में। नेक्स्ट, प्रजास्वत्व अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो 1885 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे इसका आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा। पहला है, देशी हस्तशिल्प उद्योग पर भी कृषि संकट का डैश प्रभाव पड़ा था? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसका आंसर क्या होगा? नकारात्मक। नेक्स्ट, खाना में लगान की वसूली में डैश की भूमिका थी? प्रशासनिक ढांचे की भूमिका थी। ठीक है, ये इसका आंसर है प्रशासनिक ढांचा। नवाबी काल में जमींदारों से राजस्व डैश वसूल करते थे? तो कौन करते थे? नवाब करते थे। नवाबी काल में कौन करता था? नवाब वसूल करता था। नेक्स्ट, डैश बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाता था? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाता था। अगला, डैश अपनी इच्छा से लगान नहीं वसूल कर सकते थे? तो कंपनी के कर्मचारी अपने इच्छा से वसूल नहीं कर सकता था, कंपनी का कर्मचारी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ये सब का आंसर मैं नीचे दे दूंगा अभी। ठीक है। तो नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अन्य पक्ष कृषि का डैश था? तो व्यवसायीकरण था। कृषि का क्या था? व्यवसायीकरण था। नेक्स्ट 6 नंबर, डैश की खेती के लिए अग्रिम धन दिया जाता था? तो नील की खेती के लिए अग्रिम धन दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक डैश के संयुक्त परिणाम स्वरूप भारत के सामान्य लोगों की डैश बढ़ गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कि औपनिवेशिक इसका आंसर औपनिवेशिक दारिद्र्य का मतलब दारिद्र्य के संयुक्त परिणाम स्वरूप भारत के सामान्य लोगों की जो दारिद्र्य था वो बढ़ गया था। ठीक है। नेक्स्ट, 1888 ईस्वी में कंपनी ने डैश को 10 लाख रुपए दिए थे? तो नील कर को दिया गया था 1888 ईस्वी में 10 लाख रुपए। नेक्स्ट, बंगाल के बुनकरों को महंगे दामों पर डैश खरीदना पड़ता था? तो महंगे दामों पर क्या खरीदना पड़ता था? कच्चा सूत, माने कच्चा सूत खरीदना पड़ता था। सूती का सूत मतलब रेशा। ठीक ना। नेक्स्ट, भारत में केवल कुछ मील तक डैश संचार शुरू हुआ? तो टेलीग्राफ संचार शुरू हुआ था। नेक्स्ट, डैश के नष्ट होने के कारण अनेक नगर धीरे धीरे अपना पुराना वैभव खोने लगे? तो हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, तो ये नष्ट होने लगे अपना। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का एक प्रमुख प्रतीक डैश था? तो रेल व्यवस्था था। सबसे प्रमुख प्रतीक क्या था? रेल व्यवस्था। लास्ट क्वेश्चन, उपनिवेश के रूप में भारत का डैश विभिन्न तरीकों से ब्रिटेन भेजा जाता था? तो संपत्ति विभिन्न तरीकों से भेजा जाता था। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति। तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन अटेंड हो चुका, तो हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, देख सकते हैं। ये सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सबका आंसर, और ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग को वीडियो मेरा पसंद आया होगा वो लोग मेरा वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं।